आदेश गंगवार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंतर्गत आज कक्षा 9 विषय हिंदी में काव्य संकलन से हिंदी पद्य का इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रसारण के माध्यम से हिंदी पद्य के विकास के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आदिकाल एवं मध्यकाल विशेषकर भक्तकाल की चर्चा करेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रासंगिक प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। इस पाठ को पढ़कर आप सीख सकेंगे हिंदी काव्य साहित्य के काल विभाजन के बारे में, आदिकाल या वीर गाथा काल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा के बारे में, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में, आदिकाल एवं भक्ति काल के साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में, इस पाठ के प्रासंगिक प्रश्न और उत्तर के बारे में। पूर्व ज्ञान। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व आप जानते हैं हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में, हिंदी गद्य लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े गए कवियों एवं उनकी कविताओं के बारे में। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत का इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी पद्य साहित्य के विकास के इतिहास को विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष के संचार और पोषण के अनुसार इसका विभाजन करना उचित है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के विकास के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। विभाजन का ये आधार युग विशेष की साहित्यिक रचनाओं और उनके कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नवत है। आदिकाल या वीर गाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीत काल या उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल या गद्य काल 1850 से अब तक। आदिकाल या वीर गाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी तक। हिंदी पद्य के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल, चारण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। देश छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। इन रियासतों के शासक आपस में लड़ते रहते थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। देश की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। देश में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कभी अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। फलस्वरूप तत्कालीन रचनाओं में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, युद्धों का सुंदर वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदि प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इस काल की कविता का मुख्य विषय वीरों की वीरता का वर्णन या उनका यशोगान था। इस प्रकार आदिकाल की वीर गाथाएं 2 रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य या साहित्यिक ग्रंथ के रूप में, वीर काव्य यशोगान के रूप में। प्रबंध काव्य साहित्यिक ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हैं। इस प्रबंध काव्य के कवि चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं
और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वीर काव्य, वीर काव्य के रूप में उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ बीसलदेव रासो है, जिसके कवि नरपति नाल्ह हैं। इस ग्रंथ में समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। 100 वर्षों से लोगों में गाए जाने के कारण इस काव्य की भाषा अपने मूल रूप में नहीं मिलती। जगनिक रचित परमार रासो इन वीर गीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य हैं। इस काव्य में जगनिक ने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। ये काव्य आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। इस काव्य की सुरक्षा जनता के कंठस्थीकरण के द्वारा हुई। आल्हा के गीतों के समुच्चय आलाखंड के कहलाते हैं, जो आज भी उत्तर भारत के गांवों में वर्षा ऋतु के समय ढोल की थाप के साथ गाया जाता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत सर्वाधिक समीचीन है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। साथ ही ये भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिनमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु बाद में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। रासो शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। रासक से रासय, रासय से रासा, रासा से रासो। इस काल की लिखी हुई रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। दलपत विजय, खुमान रासो प्रबंध काव्य, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य, शारंगधर हमीर रासो प्रबंध काव्य, नल सिंह विजयपाल रासो प्रबंध काव्य, जगनिक परमाल रासो आलाखंड वीर काव्य, नरपत नाल्हा बीसलदेव रासो वीर काव्य, केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश वीर काव्य, मधुकर जयमयंक जसचंद्र का वीर काव्य। इस युग के अन्य प्रसिद्ध कवि विद्यापति, अब्दुल रहमान, कुशल लाभ आदि हैं। प्रवृत्तियाँ, इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस एवं श्रृंगार रस की काव्य में प्रधानता तथा कल्पना की प्रचुरता है। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक। आदिकाल के समाप्त होने तक देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया था। देश में मुसलमानों का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। इस परिवर्तित समन्वयात्मक राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति में लोगों के मन में पवित्र भक्ति भावना का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई कवियों ने भक्ति काव्यों की रचना की। भक्ति रस में रचित रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल में उपासना के आधार पर इसे 2 धाराओं एवं इन धाराओं को उपधाराओं में विभक्त किया गया, जो निम्नांकित है। भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। और इन शाखा को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण शाखा ज्ञानाश्रय शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण शाखा को
कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा। निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के कवि ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक थे। वे ईश्वर को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। निर्गुण धारा को पुनः दो धाराओं में विभक्त किया गया। ज्ञानाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा में ज्ञान का आश्रय लेकर ब्रह्म की उपासना की जाती है। ज्ञानाश्रय धारा के कवि परम सत्ता को मानवीय भावना के आलम्बन के रूप में देखते हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। वे भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। ज्ञान मार्ग को वे ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। ज्ञानाश्रय कवियों में प्रमुख कवि कबीरदास हैं। उन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया और ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना की। इनकी रचनाओं में माया, जीव, ब्रह्म, तत्मसी, त्रिकुटी, छह रिपु आदि शब्द मिलते हैं। कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध संत कवि रैदास, नानक, दादू दयाल, मलूकदास, धर्मदास और सुंदरदास हैं। इन कवियों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जात पात, तीर्थ व्रत आदि का विरोध किया। ज्ञानाश्रय धारा के प्रमुख कवि कबीर ने ज्ञान मार्ग और प्रेम तत्व दोनों का आश्रय लिया। कबीर बाड़ी के संग्रह बीजक के 3 भागों रामायणी, सवद और साखी में वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को ब्रह्म आडंबर पर फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नवाज, व्रत, आराधना आदि का वर्णन है। कबीर की भांति रैदास भी रामानंद के शिष्य थे। कबीर के पदों की भाषा सुदुकड़ी तथा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य कम ही है, परंतु भाव की दृष्टि से वे अत्यंत समृद्ध प्रभावोत्पादक हैं। प्रेमाश्रय काव्यधारा। प्रेमाश्रय काव्यधारा में प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। ये निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी उपधारा प्रेमाश्रय काव्यधारा है, जिसमें कविता की रचना के आधार में अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना प्रचलित थी। सूफी मुसलमान कवियों ने इस शाखा को पल्लवित किया। इन कवियों ने ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रीतम माना और हृदय से उद्गार का प्रदर्शन करने की प्रथा शुरू की। इन्होंने कहीं ब्रह्म को पति माना और कहीं स्वामी, प्रेम का आश्रय करने वाली इस धारा के कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों तथा राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को अपने काव्य की पृष्ठभूमि बनाया। इन गाथाओं से उन्होंने फारसी की मसनवी शैली को अत्यंत सुंदरता पूर्वक प्रस्तुत किया। इनकी कविताएं दोहा और चौपाई में हैं। इन सूफी कवियों के काव्य की विशेषता है प्रेम की पीड़, विरह वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता और कल्पना तथा इतिहास का समन्वय आदि। प्रेमाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, कुतवन मृगावती, मंझन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, शेख नबी ज्ञानदीप, कासिम हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद इंद्रावती। प्रेमाश्रय काव्यधारा के मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनका काव्य ग्रंथ पद्मावत आख्यान काव्य हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम ग्रंथों में से एक है। इस परंपरा का ये एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके कथानक में इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी या पद्मावती तथा राजा रत्नसेन की कथा का इसमें प्रस्तुतिकरण है। इसमें कवि ने लौकिक आख्यान के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इस काव्य की भाषा अवधी है। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत और जैसी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अवधी की खालिस एवं बेमेल मिठास के लिए पद्मावत हमेशा याद किया जाएगा। रामाश्रय काव्यधारा। इस धारा में श्री राम की अवतार रूप में उपासना की गई है।
स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में देश के बड़े भाग में राम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। यहीं से सगुण भक्ति धारा की रामाश्रित उपधारा का विकास हुआ। रामाश्रित काव्य धारा के कवियों ने राम की उपासना दास्य भाव से की। उनका मत था कि भगवान राम ने लोक कल्याण के लिए इस सृष्टि का जन्म लिया है, वे परब्रह्म परमेश्वर हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी जी, तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ। वे इस धारा के कवियों में प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शक्तिशील सौंदर्य समन्वित रूप रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया। तुलसीदास के द्वारा स्थापित महान लोक आदर्श और रामराज की कल्पना सिर्फ भारतीय समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को एक बड़ी देन है। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इस ग्रंथ में जयसी द्वारा अपनाई गई दोहा चौपाई शैली का परिष्कृत और परमार्जित साहित्यिक रूप दृष्टिगोचर होता है। रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। ये ग्रंथ रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस रीत अलंकार छंद आदि सभी दृष्टियों से एक उत्कृष्ट काव्य कृति है। लोक मंगल की कामना के उद्देश्य से तुलसीदास ने इस काव्य की रचना की। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लोक संग्रही चरित्र को काव्य का विषय बनाया तथा भारतीय संस्कृत समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख नायक कवि तुलसीदास थे। इनके अतिरिक्त नावादास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम इत्यादि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्णाश्रयी काव्य धारा सगुण भक्ति धारा की द्वितीय उपधारा कृष्णाश्रयी है। इस भक्ति धारा के कवियों ने श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्हें श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण को परम ब्रह्म ईश्वर का साकार रूप मानते हुए उनकी उपासना की है। कवियों ने उनकी उपासना वात्सल्य, संकेत, माधुर्य एवं दास्य भाव से की है। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण की आराधना लोक मंगलकारी के रूप में की है, जो अपनी लीलाओं से समस्त समाज का कल्याण करते रहते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक विशाल मंदिर भी बनवाया। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास हैं। उन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पदों की रचना की और उन्हें गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी धारा प्रभावित की जिसमें डूबकर जनता का हृदय आनंद मग्न और प्रेम से परिपूर्ण हो गया। सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर हिंदी साहित्य की अच्छे निध है। साहित्य लहरी और सूर सारावली भी इन रचनाएं हैं। सूर सागर काव्य में 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। इन पदों में विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत आदि में अत्यंत सूक्ष्म भावों का चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्मन दास, चतुर्दास, छीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी आदि अन्य प्रमुख कवि हैं। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अन्य कृष्ण भक्ति कवियों में मीराबाई, रसखान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका की रचना ब्रजभाषा में की। भक्ति काल की साहित्यिक देन भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और जयसी प्रमुख हैं। इन कवियों के अंतःकरण से उद्गारित दिव्य वाणी देश के कोने कोने में अनगुंजित हुई थी। ये काल हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। संत कवियों ने अपने संदेश अत्यंत स्पष्टता और निर्भीकता से जनसाधारण के समकक्ष प्रस्तुत किए।
ऐसा सर्वोत्कृष्ट साहित्य विशेष देश या काल का नहीं होता, बल्कि वह सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होता है। भाव तथा कला पक्ष का सर्वोत्कृष्ट रूप भक्ति काल के काव्यों में परिलक्षित होता है। इसी कारण से इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं: ईश्वर में सहज विश्वास, उसकी दीन वत्सलता, नाम स्मरण की महत्ता, अहंकार का त्याग, जात पात का विद्रोह, धर्मों के भा आडंबरों का सशक्त विरोध, लोक मंगल की भावना, संत जीवन का आदर्श, सरलता, निष्पृहता, परोपकार तथा प्रेम भावना आदि। अब आदिकाल एवं भक्ति काल से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर: आदिकाल अथवा वीर गाथा काल का समय संवत 826 से 1400 तक माना जाता है। प्रश्न: आदिकाल को कितने नामों से पुकारा गया? उत्तर: आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, प्रारंभिक काल आदि अनेक नामों से पुकारा गया। प्रश्न: हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? इस काल की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर: वीर रस से पूर्ण गाथाओं के वर्णन की अधिकता के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इस काल की प्रमुख रचना चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न: वीर गाथा काल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। उत्तर: वीर गाथा काल के दो प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदायी तथा जगनी। वीर गाथा काल की रचनाएं किस शैली में लिखी गई? आदिकाल की रचनाएं प्रबंध काव्य और वीर गीतों में रूपों में लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड और परमाल रासो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न: वीर गाथा काल की रचनाओं में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? उत्तर: वीर गाथा काल की रचनाओं में दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, छप्पे, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न: आदिकालीन कविता का प्रमुख विषय क्या था? उत्तर: आदिकालीन कविता का प्रमुख विषय आश्रयदाता, राजाओं अथवा वीर पुरुषों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और यशोगान करना था। प्रश्न: आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। उत्तर: चंद्रवरदायी को आदिकाल का प्रमुख कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न: वीर गाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? उत्तर: वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि चारण या भाट थे, इसलिए वीर गाथा काल को चारण काल भी कहा जाता है। प्रश्न: वीर गीत के दो रासो ग्रंथों तथा उनके कवियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर: परमाल रासो जगनी, बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा। प्रश्न: वीर गाथा काल के काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर: वीर गाथा काल के काव्य ग्रंथों में महाकवि चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: आदिकाल वीर गाथा काल की सामान्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं: आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। प्रश्न: ज्ञानाश्रय शाखा की काव्य भाषा क्या थी? उत्तर: ज्ञानाश्रय शाखा की काव्य भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा थी। प्रश्न: निर्गुण शाखा के कवि किस ब्रह्म के उपासक थे? उत्तर: निर्गुण शाखा के कवि निराकार ब्रह्म के उपासक थे। प्रश्न: निर्गुण भक्ति शाखा की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर: निर्गुण भक्ति शाखा की दो विशेषताएं निम्न हैं। इस शाखा में आंतरिक साधना पर बल दिया गया। इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। प्रश्न: भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। कबीरदास, ज्ञानाश्रय शाखा, बीजक, जयसी, प्रेमाश्रय शाखा, पद्मावत, सूरदास, कृष्णाश्रय शाखा, सूरसागर,
तुलसीदास, रामाश्रय शाखा, श्री रामचरित मानस। प्रश्न, ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न थी। गुर की महत्ता, रहस्यवादी भावना। प्रश्न, प्रेमाश्रय अथवा सूफी काव्यधारा के किन्हीं 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। सूफी काव्यधारा के कवियों व रचनाओं के नाम: मीर मलिक मोहब्बत जैसी, पद्मावत अखरावट आखरी कलाम, कुतुबुन मृगावती। प्रश्न, प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूफी काव्य परंपरा की मुख्य 2 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। लोक प्रचलित प्रेम गाथाओं का फारसी की मनसबी शैली में चित्रण, इतिहास और कल्पना का समन्वय। प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कृष्ण की लीलाओं का गान, सखा भाव की भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता, भ्रमर गीत की प्रधानता। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, मीरा रस खान, नरोत्तम दास आदि। प्रश्न, राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न हैं। लोक मंगल की भावना, राम राज्य की कल्पना। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख भक्त कवि कौन कौन हैं? उत्तर, राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख रचनाएं और कवियों के नाम इस प्रकार हैं। तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरमय रामायण आदि। प्राणचंद, रामायण महानाटक। प्रश्न, भक्ति काल की मुख्य 2 विशेषताएं क्या थीं? उत्तर, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं समन्वय की भावना और गुर की महत्ता। इस पाठ को पढ़कर आपने सीखा है हिंदी काव्य साहित्य के काल विभाजन के बारे में, आदिकाल या वीर गाथा काल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय काव्यधारा के बारे में, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में, आदिकाल एवं भक्ति काल के साहित्य की प्रकृति के बारे में, इस पाठ के प्रासंगिक प्रश्न और उत्तर के कार्य आदिकाल एवं भक्तिकाल का वर्गीकरण करते हुए इसके कवि तथा उनकी रचनाओं की सारणी बनाइए एवं अभ्यास कर इसका